जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत 3 दिनों से काचोला में और 8 पंचायतों के साथ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आज कुछ युवा जो अनशन पे भी बैठे हैं भूख हड़ताल जारी कर दी उन्होंने कि जब तक हमें भीलवाड़ा जिले में नहीं लिया जाएगा तब तक हम ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरना समस्त 8 ग्राम पंचायतों का चल रहा है। इनकी यही मांग है कि हमें वापस भीलवाड़ा जिले में रखा जाए और ये अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे चल रहा है जिसमें 8 पंचायतों के सरपंच और सारे लोग उपस्थित है। अब इस धरने ने एक नया मोड़ लिया है। यहाँ पे क्या कि अब भूख हड़ताल पे भी कुछ युवा बैठे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक हमें वापस भीलवाड़ा जिले में नहीं लिया जाएगा तब तक हम भूख हड़ताल पे ही रहेंगे। हम इसी तरह बैठे रहेंगे और कल से ही भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी और भूख हड़ताल पे आज नौजवान बैठे हैं और इनका ये कहना है कि अगर इस भूख हड़ताल से या इससे कुछ भी अगर किसी को भी होता है तो वो जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की रहेगी। बैठे हुए युवा हैं उनसे हम बात करते हैं। तो सर आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं उसके पीछे क्या रीजन है? साहब ये काचोला जो तहसील क्षेत्र है इसको भीलवाड़ा जिले से निकालकर शाहपुरा में मिला दिया गया है। 2 नेताओं की निजी जो राजस्थान सरकार के 2 मंत्री है उनकी निजी जिद के कारण जो काचोला और 8 पंचायतों को भीलवाड़ा जिले से निकालकर शाहपुरा में मिला दिया गया है। उसके लिए हम निरंतर 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि साहब हमको वापस भीलवाड़ा में ही रहना है, हमको शाहपुरा में नहीं जाना है। बहुत कोशिशों के बाद भी इस चीज़ को माना नहीं गया है तो हम उसी के प्रयास में आज धरने पे बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं कि भाई जब तक हमको भीलवाड़ा जिले में नहीं मिलाया जाता है जब तक हमारी भूख हड़ताल, अनशन और गांव का धरना जारी रहेगा। और यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि या कुछ भी दिक्कत आती है तो उसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन। मंत्री आप भी यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने का समर्थन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो सर क्यों बैठे हैं आप भूख हड़ताल पे? जब तक हमको काचोला तहसील को 8 पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में नहीं लिया जाएगा तब तक हम ऐसे ही धरने को बैठेंगे। 8 पंचायतें काचोला में धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर इसमें कोई किसी को जनहानि होती है तो प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। अच्छा, ये जो नवसृजित पंचायतों को वापस भीलवाड़ा जिले से निकालकर शाहपुरा में जो रखा गया है उनमें से सरकार द्वारा 8 पंचायतों को ले लिया गया और 7 को ले लिया गया और 8 को नहीं लिया। तो हम सभी काचोला सहित 7 पंचायतों वाले लोग इस धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि हमको वापस भीलवाड़ा जिला में शामिल किया जाए। तब तक हम इस अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, यही हमारी मांग है। अमरन अनशन और इस भूख हड़ताल में सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं और अभी सरपंच साहब से भी हम बात करेंगे। विगत 3 दिनों से जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे युवाओं ने भूख हड़ताल भी जारी कर दी है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? कल भी हमारे गांव के 5 व्यक्ति कर्मिक भूख हड़ताल पर बैठे थे और आज भी 5 युवा सहित आसपास की 8 पंचायतों के जनप्रतिनिधि कुल 11 व्यक्ति कर्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और हमारी मांग सरकार से यही है कि ये 8 ही पंचायतें जो शाहपुरा जिले में गई है उन 8 ही पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में लिया जाए। इसी के चलते प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में पहुंच गए हैं, नायब साहब और माननीय SHO साहब दोनों हमारे बीच में पहुंच गए हैं। और अभी आपने जिला प्रशासन भीलवाड़ा और जिला प्रशासन शाहपुरा को अवगत करा दिया है। वहां से अधिकारी लोग हमारे बीच में तुरंत पहुंचने वाले हैं और अभी हमारे सभी जनप्रतिनिधि और हमारे गांव के सभी वरिष्ठ लोग उनको लिखित में ज्ञापन देंगे और भीलवाड़ा जिले में शामिल करने की मांग रखेंगे। मैं ठाकुर मनसिंह शक्ताऊ ठिकाना गणेशपुरा जलेंद्री क्लब से बोल रहा हूँ जी। सन 72 से शिवचर माथुर के साथ में रहा और आज भी कांग्रेस में था, लेकिन अब मैंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली जी। क्योंकि क्या कारण है इसका? कारण यही है कि सन 72 से हमारी उन्होंने सुनाई नहीं की। तब क्या है, गहलोत साहब अच्छी तरह से जानते हैं मेरे को। जब मैंने कांग्रेस छोड़ बैठा का साथ दिया था उस टाइम पे भी, जब इनसे कहा था उनको क्यों नाराज किया, मैंने 60 साल के कार्यकाल में मैंने पहला कांग्रेस लीडरों में। तो इस भूख हड़ताल का समर्थन आप भी कर रहे हैं? मैं बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ। साथ भूख हड़ताल होगी भी, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो भी और भी साथ ही रहूंगा। जो चल रहे अनशन का समर्थन कर रहे हैं श्री चाउंडिया सरपंच साहब भेरूलाल जी गुजर। तो सरपंच साहब जैसे कि 3 दिन से काचोला में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा, आज कुछ युवा कर्मोन्नत भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि प्रशासन की ओर से क्या रुझान आ रहे हैं? क्या लगता है क्या काचोला और इसके साथ ही 8 पंचायतें भीलवाड़ा में जिले में वापस सम्मिलित होगी, नहीं होगी तो आगे क्या आपकी जो पूरा ये जो संगठन बना इसका क्या निर्णय रहेगा?
हमारा निर्णय ये है, अगर हमारे 8 ही पंचायतें अगर भीलवाड़ा जिले में नहीं आएगी तो हमारी जनता में इतना आक्रोश है, हम उस जनता को समझा नहीं सकते हैं। उन्होंने वोट का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया है। अगर अभी प्रशासन हमारी मदद करना चाहे तो आज हमें हमारे पास में उपखंड अधिकारी महोदय माडलगढ़, उपखंड अधिकारी महोदय जहाजपुर एवं तहसीलदार साहब और SHO साहब सभी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। अब हम उनसे चर्चा करेंगे, वो हमें क्या बताते हैं। अगर आगे से इनके पास कोई निर्देश आया हो तो हम संतुष्ट होंगे, वरना हमारा जो अभी तक हमने वोटों का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया है और बहिष्कार रहेगा। का समर्थन कर रहे हैं भाजपा से CR हरीश जी चौधरी। तो हरीश जी, ये जिस प्रकार से जो काचोला में धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन, इसमें आप भी आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको प्रशासन की ओर से क्या रुझान और क्या लगता है क्या वापस ये 8 पंचायतें भीलवाड़ा जिले में सम्मिलित होगी? अगर नहीं होगी तो आपकी आगे क्या रूपरेखा रहेगी? विगत 3 दिनों से जो आमरण अनशन यहाँ पर जारी है, जनता की जो भावना है उसकी कदर करते हुए सरकार की ओर से आज उच्च अधिकारी यहाँ पधारे हैं। हम सभी शांतिपूर्वक यहाँ धरना दे रहे हैं। आज 11 सभी साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आगे की अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो हम 8 पंचायतों में सभी आम जनता मतदान का बहिष्कार कर इसका विरोध दर्ज। अगर इस भूख हड़ताल से किसी पे भी अगर कोई घटना घटित होती है, कोई भी मालहानि होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी इस प्रशासन की और सरकार की होगी। तो इस भूख हड़ताल में सरतला सरपंच साहब भी सम्मिलित है। तो सरपंच साहब, क्या लगता है आपको? हमारी मांग है कि भाई हमें सापरा जिले से 8 ही पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में पुनः मिलाया जाए, नहीं तो पूरी तरह वोटों का बहिष्कार किया जाएगा। गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक किया जाएगा। और सरकारें वादे करती हैं कि हम सुशासन देंगी, लेकिन सुशासन की जगह ये कुशासन हो रहा है, क्योंकि हमारा DYSP अलग कर दिया, SDM ऑफिस अलग कर दिया, तहसील अलग कर दी, जिला अलग। तो एक ही जगह मतलब सारे काम होने चाहिए, वो काम अलग अलग दिशाओं में हो गए और उससे आम जनता परेशान है। और हमारी एक ही मांग है कि हमें भीलवाड़ा जिले में पुनः मिलाया जाए, हमारी तहसील मांडलगढ़ रखा जाए, जिससे हमें सुशासन मिल सके और जनता को कुशासन से और जाने की तरफ सुशासन मिल सके। हमारी यही मांग है। अगर प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करता तो ये धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा? बिल्कुल चलेगा और हम गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करेंगे, वोटों का बहिष्कार कराएंगे। समर्थन कर रहे हैं पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष श्री नंदलाल जी सालोलिया साहब। तो क्या लगता है आपको बहू जी, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसे सरकारें सुनेगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो सरकार वो अगर उनके सपने हैं कि हम वापस आएंगे तो नहीं आ सकते। अच्छा, और ये जो आप भी किए हैं करमोनी जो भूख हड़ताल चल रही है उसमें आप भी कल भूख हड़ताल पे थे, आगे भी आप भूख हड़ताल पे बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी नंदलाल सबसे आगे रहेगा। साहब आने में है तो उनके ज्ञापन के लिए भी ज्ञापन देने की तैयारी, और हमारे ठाकुर साहब भी विराजमान है यहाँ पे, और ये सारे युवा साथी आज भूख हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, प्रशासन सुनते हैं या नहीं सुनते हैं।